मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से मेडिकल पॉइंट्स होते हैं जो अनफिट होते हैं और कौन से पॉइंट होते हैं जो फिट होते हैं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर, किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपके जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं और कौन कौन से पॉइंट है जिनकी आप एक्सरसाइज करके और ट्रीटमेंट लेकर फिट हो सकते हो और कौन से ऐसे पॉइंट है जिनमें आप अनफिट होते हो। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलता है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल जरूर छोटा है परंतु इसमें जो अपडेट दिया जाता है वो सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट आपको दिया जाता है। तो आप लोगों का ही ये चैनल है, तो आप लोगों का इस सपोर्ट से ही ये सब कुछ चलता है। तो दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करिए। एक दोस्तों सबसे पहले बात करें कि आपके सामने ये है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के कारण भी क्या मेडिकल में आप अनफिट हो सकते हो क्या? तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो आप मेडिकल से जाने से पहले आपका उसका ट्रीटमेंट लेकर ही जाना है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के कारण भी आपका जो वर्दी का सपना है वो टूट सकता है। फंगल इन्फेक्शन है वो ज़्यादातर प्राइवेट पार्टों पर और बगलों पर आपका जो है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट लेकर आप मेडिकल में जाना है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी क्या है कि थोड़ा सा लंबा चलता है और आप इसको क्या है कि फंगल इन्फेक्शन को सही करा कर ही आपको क्या मेडिकल में जाना है। अगर आपके भी फंगल इन्फेक्शन है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके और उसका ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो जल्दी होने वाला है और आपका मेडिकल है वो भी जल्दी होने वाला है। तो आपको भी अगर एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो आप भी जल्दी से अपना अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं कि डीएनएस। अगर डीएनएस का पॉइंट अगर आपके केवल और केवल डीएनएस का पॉइंट बनता है तो आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर दिए जाओगे। माइल्ड डीएनएस है तो वो ज़्यादा फिट हो जाता है, माइल्ड डीएनएस तो क्या है कि फिट कर दिया जाता है। परंतु अगर आपका जो डीएनएस का सर्जरी है वो 1 मंथ पुराना आपका डीएनएस सर्जरी है तो अगर आप फिट हो सकते हो। अगर आपका डीएनएस का सर्जरी 1 मंथ पुराना नहीं है तो आपको वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अगर माइल्ड डीएनएस है तो आप फिट हो जाओगे और अगर आपके डीएनएस की प्रॉब्लम है तो आप क्या है कि उसका सर्जरी करवा लेना है। अभी से आप सर्जरी करवा लोगे तो आप मेडिकल तक है वो आपका पूरा तरीके से डीएनएस है वो फिट हो जाएगा। अब बात करें कि आपके काफ़ी कैंडिडेट्स के ये कंफ्यूज रहता है कि जो क्यूबिटस वेरस है और क्यूबिटस वल्गस है ये क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों जो आपका नॉर्मल जो एंगल होता है, हाथ का एंगल होता है, वो किस प्रकार से होता है और आप कैसे घर बैठे आप उस एंगल को माप सकते हो। तो दोस्तों जो अगर आप पूरे अपने हाथ को सीधा करते हो और अपने बॉडी से और पूरी तरीके से आप सीधा करते हो तो इस प्रकार से ये एंगल बनेगा, यानी कि जो कोहनी का एंगल है और जो आपका बॉडी से जो एंगल बनता है वो क्या है कि लगभग है वो थोड़ा सा गैप ज़्यादा रहता है। परंतु जो आपका क्यूबिटस वेरस में की बात करें तो आपका जो एंगल है वो पूरा सीधा रहता है, पूरा हाथ सीधा रहता है, यानी कि बात करें तो आपका 10 डिग्री से कम क्या है वो एंगल बन जाता है। और ये जो नॉर्मल आपका जो हाथ होता है उसका एंगल की बात करें तो उसका एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री तक मेल कैंडिडेट का फिट हो जाता है और फीमेल की बात करें तो 15 से 20 डिग्री तक क्या है कि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट हो जाता है। और क्यूबिटस वल्गस क्या होता है कि क्यूबिटस वल्गस होता है वो बॉडी और आपके जो हाथ का जो हथेली का जो बीच का गैप है वो काफ़ी चला जाता है, यानी कि आपका जो एंगल है वो लगभग देखा जाए तो 20 डिग्री से क्या है कि ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपका मेडिकल पॉइंट बन जाता है और आपको मेडिकल से बाहर कर देते हो। तो इसको आप एक्सरसाइज करके यानी कि 20 से जैसे नॉर्मल अगर आपके क्यूबिटस वेरस है तो आपको कम से कम 20 से 30 दिन तक आप एक्सरसाइज करोगे तो ठीक हो जाएगा। अगर आपके क्यूबिटस वल्गस है तो आपको 30 से 45 दिन तक आप एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते हो। इसका एक्सरसाइज का वीडियो जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपके क्यूबिटस वल्गस और जेन्यू रेक्यूटम और जेन्यू वेरस क्या होता है, यानी कि नोकनी से संबंधित क्या है। नोकनी का कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे नोकनी ये कर सकते हो और इसका नोकनी का एक्सरसाइज का वीडियो भी मैं जल्दी बना दूंगा आपका। कि अब जेन्यू
वल्गस क्या होता है, जेन्यू वल्गस है जो आपका आईएमडी का गैप अगर आपका यहाँ पर ज़्यादा है तो आपको क्या है कि मेडिकल में अनफिट कर दिए जाओगे, और आपके अगर घुटने भी टच हो रहे हैं तो जेन्यू वल्गस का पॉइंट बन जाएगा। और जेन्यू रेकुरेटम क्या होता है कि जो आपका खड़े रहने का जो पोस्चर है वो क्या है कि 180 डिग्री में ना होकर क्या है कि धनुषाकार बन जाता है। इस तरीके से ये धनुषाकार बन जाता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं जेन्यू रेकुरेटम। अगर आपका भी इस प्रकार से पॉइंट है तो इसको भी आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हो। और जेन्यू वेरस क्या होता है कि जो आपका नी है उसका गैप क्या है कि ज़्यादा हो जाता है और आपका जो पॉइंट है वो जेन्यू वेरस बन जाता है। तो इसका भी एक्सरसाइज आप करके ठीक कर सकते हो। लगभग आपका नोकनी है तो उसको 30 से 45 दिन में आपको क्या है कि एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हो। इसका भी मैं वीडियो आपको जल्दी 2 से 4 दिन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपका जो स्पाइन का जो होता है पॉइंट होता है वो किस प्रकार से मापा जाता है। आपका कि जो स्कोलियोसिस का पॉइंट बनता है तो मेडिकल ऑफिसर वो आपको क्या है कि झुकने के लिए बोलता है और आपको कमर को चेक करता है, यानी कि आपको जो रीढ़ की हड्डी है उसको चेक करता है। अगर आपका जो पीठ है वो एक तरीके से झुका हुआ है और दूसरे और से आपका उठा हुआ है तो उसमें क्या है कि आपको पॉइंट बन जाता है स्कोलियोसिस का। ये यह कैंडिडेट है जिनको क्या है कि एक कैंडिडेट ने मेरे को मैसेज किया था कि उनको स्कोलियोसिस के पॉइंट की वजह से उनको अनफिट कर दिया गया था। तो ये जो स्कोलियोसिस पॉइंट है ये आप मात्र है वो 10 से 15 दिन के अंदर आप इसको ठीक कर सकते हो। तो इसका जो स्कोलियोसिस का पॉइंट है वो बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट रहता है और आप इसको जनरली ठीक कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करें कि आपका क्यूबिटस वेरस, ये कैंडिडेट है जो क्यूबिटस वेरस इनके ये पॉइंट बना हुआ है कि जो इनका एंगल है वो क्या है कि 10 डिग्री से कम है, यानी कि इनका जो एंगल है वो 10 डिग्री से कम बना हुआ है। तो इनका क्या है कि जो क्यूबिटस वेरस है, क्यूबिटस वेरस का पॉइंट है वो लगभग आप है इसको एक्सरसाइज करके और 25 से 30 दिन तक आप क्या है कि एक्सरसाइज कर लोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट आपका केलोइड। केलोइड अगर आपके भी बन गया है, ये है कैंडिडेट है जिनके चोट लगने के कारण क्या है कि केलोइड बन गया है। यहाँ पर केलोइड बनने के कारण क्या है कि इसका आप लेजर ट्रीटमेंट कराकर आप मेडिकली फिट हो सकते हो। तो वैसे भी आधा इंची तक जो केलोइड है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार फिट होता है, परंतु अगर आपके भी आधा इंची तक भी अगर आपका केलोइड है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट करवा कर आप उसको जाए, और उसका क्या है कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे तो आपका लिक्विड केलोइड है तो उसका लेजर ही ट्रीटमेंट करवाना है, आपको सर्जरी नहीं करवाना है। अगर सर्जरी करवा लोगे फिर भी वो केलोइड बन गया तो फिर से आपका क्या है कि सर्जरी करवाओगे और लास्ट में क्या है कि आपका ऑप्शन बचेगा लेजर। लेजर ही आपका इसका कारगिल इलाज है, तो आपको क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट पहले ही करवा लेना है और आपको तो ये पॉइंट है उसको ठीक कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि आईएमडी क्या होता है। आईएमडी होता है वो जो आपका जो टकना होता है उसके बीच का जो गैप होता है वो उसका गैप है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर से यहाँ पर गैप ज़्यादा होता है तो आप मेडिकली अनफिट हो जाते हो। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का गैप से ज़्यादा होते ही आपको क्या है कि डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाओगे। ये कैंडिडेट है जिनके आईएमडी की वजह से जो इनका जो दिल्ली पुलिस का जो प्री मेडिकल है उनको मिला था, परंतु ये जो आईएमडी है इनका अब ये ठीक हो गया है तो ये मेडिकली फिट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके फिंगर में क्या है कि इनके यहाँ से मुड़ा हुआ है, यानी कि जो फिंगर है इनका कोई क्रिकेट लवर है तो इनके क्या है कि चोट लगने के कारण इनका फिंगर है वो थोड़ा सा मुड़ गया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेडिकल ऑफिसर है वो आपको क्या है कि अपना हाथ का पूरा ग्रिप ये करेगा, यानी कि अपना हाथ अपने आपके हाथ से पकड़वाएगा। तो अगर आपका हाथ का पकड़ बिल्कुल अच्छा है तो इससे क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मेडिकली फिट हो जाओगे। तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थे आपके कुछ मेडिकल से संबंधित कुछ डाउट और कुछ पॉइंट हमने इस वीडियो में देखे हैं। अगर आपको भी मेडिकल से संबंधित कुछ डाउट है तो आप इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है और आप व्हाट्सएप पर मेरे को से चैट करके अपना जो डाउट है मेडिकल से संबंधित वो डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको भी प्री मेडिकल करवाना है तो इसमें भी आपको प्री मेडिकल की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।